नमस्कार दोस्तों, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है बरखा शर्मा। पिछले दिन 3 तारीख को एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर कानपुर में अचानक जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। माहौल ऐसा तनाव का हो गया कि किसी का भी निकल पाना बाहर मुश्किल हो गया। तब पत्थरबाजों ने ऐसी दहशत फैलाई, ऐसा आक्रोश फैलाया कि पूरे माहौल को ही गर्म कर दिया, तनावपूर्ण कर दिया, पूरे माहौल को खराब कर दिया। उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी वहां पर स्टार्ट कर दी, जिसका जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था हयात जफर हाशमी, उसको एसटीएफ की टीम ने यूपी की एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको अच्छे से तोड़ा जा रहा है। फिलहाल उसकी अच्छे से उससे पूछताछ की जा रही है कि इसके पीछे ये जो पत्थरबाजी उन्होंने की, इसके पीछे कौन कौन से बड़े हाथ थे जो शामिल थे, जिसमें इसको जो हाशमी है, इसको पीएफआई का एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है। जो कार्य करने वाला है पीएफआई में, इसका बड़ा जो लीडर बताया जा रहा है। पीएफआई ने और भी पीएफआई में जो लोग हैं उनके नामों की पूछताछ इससे की जा रही है। दरअसल यह पीएफआई द्वारा एक सोची समझी साजिश थी। यह कोई अचानक वो होने वाला हादसा नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत इन्होंने पूरे भारत देश में एक तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की। उनका मकसद ये था कि सिर्फ कानपुर ही नहीं, पूरे भारत देश में एक तनाव का माहौल बना दिया जाए, दंगों को उपज दे दी जाए, दंगे शुरू कर दिए जाएं। उनकी यही मंशा थी। इन्होंने दिन भी ऐसा चुना 3 जून का, जब सभी को पता था, इस बात का ऐलान महीनों पहले हो चुका था। सभी को पता था कि इस दिन कानपुर में जो है पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। कानपुर के देहात में राष्ट्रपति का घर है, वहां पर स्वयं पीएम मोदी, राष्ट्रपति और इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। जो देश के बड़े आदमी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हैं, वो इस दिन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जब वो मौजूद रहेंगे तो उनकी उपस्थिति में ही उन्होंने यह तनावपूर्ण माहौल जो क्रिएट किया, तनावपूर्ण माहौल बनाया, क्योंकि उन्हें पता था इस दिन कानपुर की सारी पुलिस उनकी सुरक्षा और हिफाजत में जो है बिजी रहेगी। इसलिए हम अपनी मंशाओं को, अपनी इच्छाओं को इससे पूर्ति कर सकते हैं। हम हमारी जो मंशा है पत्थरबाजी की, हम उसको पूरी कर सकते हैं। इनकी यह इच्छा थी। दरअसल बीजेपी की एक नेता जो प्रवक्ता हैं, नुपुर शर्मा, उन्होंने कुछ ऐसा बयान टीवी पर दिया था जिसके बाद ये लोग भड़क गए। इन्होंने ना किसी से परमिशन मांगी, ना ही कुछ। इसके बाद इन्होंने जो बाजार था कानपुर का, उसको बंद करने का ऐलान दे दिया, जिसके बाद हाशमी के कई वीडियो वायरल हुए जिनमें वह कह रहा है कि जो कानपुर मार्केट है उसको बंद किया जाए। इसके बाद पोस्टर छपने लगे, किसी की भी परमिशन मांगे बिना इन्होंने यह सारे काम शुरू कर दिए। इसके बाद जो है बाजार को बंद करवा दिया गया और पत्थरबाजी इसके बाद शुरू कर दी गई। अगर इन दंगाइयों ने यूट्यूब पर जाकर देखा होता तो उन्हें पता चलता कि जाकिर नायक, जो कि उन्हीं की कौम के हैं, उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं और ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर भी उनके डले हुए हैं, जो कि नुपुर शर्मा के 2 बयान जो कि उन्हें देने चाहिए थे, नहीं देने चाहिए थे। ये स्वतंत्र देश है, यहाँ कोई भी हर किसी को बोलने का अधिकार है। इसके बावजूद उनकी बातों को सीरियसली लिया गया और ऐसे इस जो समुदाय है, जो ये मुल्ला मौलवी हैं, बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, इन चीज़ों को बहुत ही जल्दी उभारने लगते हैं। उन्होंने इस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यह सवाल है कि इनको भड़काया किसने। दरअसल जुम्मे की नमाज के वक्त जब ये लोग मस्जिद के अंदर थे तो वहाँ के मौलवियों ने, ऐसा सुनने में आ रहा है, वहाँ के मौलवियों ने जनता को भड़काया, इस कौम के लोगों को भड़काया, मस्जिद में जो मौजूद थे उनको भड़काया और आने के बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि ये पत्थर यहाँ पर आए कैसे। इन पत्थरों को बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी 2-3 दिन पहले से ही चल रही थी। पत्थरों को लाकर रखा जा रहा था। उसी तरह जैसे कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के और संजय सिंह के जो लाडले हैं ताहिर हुसैन,
उनको उनके घर की छतों पर पत्थर इकट्ठे हुए थे दिल्ली दंगों में। उसी तरह यहाँ पर भी पत्थरों को इकट्ठा किया गया 2-3 दिन पहले से। कई मीटिंग्स थी जो मौलवियों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई दिनों से मीटिंग्स चल रही थी, जिनके वीडियो भी अब सामने आने लगे हैं। इनकी मीटिंग्स में यह बताया जाता था, यह तैयारी की जा रही थी कि किस तरह इन लोगों को दंगे देखने हैं। पर यह जो यूपी की सरकार है, योगी सरकार है, जिसकी तारीफ हम करने से नहीं चूकेंगे और करनी भी चाहिए। 15 मिनट के अंदर जो है सारा पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया और कमिश्नर, जो यहाँ के कमिश्नर थे, वो यहाँ पर मौजूद थे, जो कि पहले भी एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं। और लास्ट टाइम पिछली बार जब कभी एक बार यहाँ पर दंगा हुआ था, उसके बाद एक पुलिस वाले को यहाँ पर गोली मार दी थी और उसकी हत्या कर दी थी। इसके बावजूद भी आज की सरकार को देखते हुए 15 मिनट के अंदर कमिश्नर, जो कि कमिश्नर थे, वो यहाँ पर मौजूद थे और सारे पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी। आधा घंटा नहीं हुआ था तब तक 40 लोगों के नाम FIR दर्ज कर दी गई, जिनमें से जो है 18 को गिरफ्तार कर लिया गया और आधे घंटे के बाद 37 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जो हैं उनको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही का जो है मोर्चा निकाला गया, कार्यवाही की मांग की गई और कार्यवाही अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। इसमें योगी सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बताया ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस जो दंगे से भड़क चुके हैं। गोरखपुर में उन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें उन्होंने इन सभी के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की है। मांग मतलब ऑर्डर दिया है, इन्होंने ऑर्डर दिया है इन सभी के ऊपर कार्यवाही करने का। इनके जो इनलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उन पर अब बुलडोजर चलेगा, इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा और जिन लोगों के भी नाम इस केस में सामने आए हैं, जिनके भी नाम इस केस से जुड़े हैं, उन सभी को आतंकवादियों की तरह एक गैंगस्टर की तरह कार्यवाही की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट इनके ऊपर लगाया जाएगा। इन सभी की, ये लोग चले थे कानपुर में आग लगाने, पर इन्होंने अपने ही घरों को जला लिया है, अपने ही परिवारों को जला लिया है। ये जो दंगे कर रहे थे, इनके घरों को तोड़ा जाएगा, इनकी जो इनलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो है इनके प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा किया जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हिंसा फैलाने के जुल्म में इनको बहुत ही जो है कड़ी कार्यवाही की जाएगी और योगी सरकार इसके लिए ऑर्डर दे चुकी है। योगी जी ने इनके लिए तैयारी भी कर ली है, इनके ऊपर बुलडोजर चलाने का। जो अब बात है योगी का बुलडोजर, वह तेजी पकड़ चुका है और अब किसी भी दंगाई की नहीं चलेगी। इसी वीडियो के साथ, इसी खबर के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और देखते रहिए थिंक टैंक। धन्यवाद।